कलयुग की कड़वी सच्चाई और अनमोल विचार। पहला है खुद से बातें करना। हर रोज़ थोड़ा समय निकालें और खुद से बातें करें। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अपनी कमियों पर नज़र डालें, अपनी कमियों पर काम करना शुरू करें और उनको खूबियों में बदलें। ऐसा करने से हमारी सोच बदल जाती है, क्योंकि आजकल लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहले अपनी कमियों को खूबियों में बदलें। यह आदत जीवन में बदलाव लाएगी। नंबर 2, वज़न आवाज़ में नहीं बल्कि अपने शब्दों में डालें। ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो बोलने में कम हो लेकिन उनका असर बहुत अधिक हो। इतने सुंदर शब्द बोलें कि आपको बोलने के बाद अच्छा महसूस हो और सुनने वाले को भी सुनने के बाद अच्छा महसूस हो। नंबर 3, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई हमारा अपमान करे तो उसको समझाना एक हद तक ही ठीक है, क्योंकि जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बांसुरी बजाने वाले को भी चक्र उठाना पड़ जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे समाज के लिए अपने फैसले कभी मत बदलना। यह वही समाज है जब गरीबी आने पर साथ नहीं देता और अमीरी आने पर आगे पीछे भीड़ लगाकर खड़ा हो जाएगा। नंबर 5, जब अपने घरेलू फैसले लेने के लिए हम बाहर वालों की सलाह लेने लगते हैं तो हमारा घर टूटकर बिखरने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि एक घर परिवार से ही बनता है और परिवार आपसी प्रेम और विश्वास से जुड़ा रहता है। जब यह कम होने लगता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। नंबर 6, कोई खुश है तो ज़रूरी नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि यह भी हो सकता है कि उसने दुनियादारी सीख ली है, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है। नंबर 7, अगर कोई परेशानी हो तो अपनी ऊर्जा को चिंता करने में व्यर्थ करने से बेहतर है उस समस्या का समाधान ढूंढने का काम करें। नंबर 8, जब तक हम किसी काम को करना शुरू नहीं करते तब तक वह काम हमें कठिन और असंभव सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उस काम को करने की हिम्मत अपने अंदर जगा देते हैं वही काम हमारे लिए आसान हो जाता है। बस एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत करने की देर है। नंबर 9, जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। कई गुना होकर कब किस रूप में आपको मिलेगी यह केवल नारायण ही जानते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले सच्चे दिल से भलाई ज़रूर करें। नंबर 10, बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। नंबर 11, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वह शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञानी की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन। नंबर 12, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और अपनी गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए, जो आजकल लोगों के पास नहीं। नंबर 13, किसी को ज़्यादा सुधारने की कोशिश किए तो वह इंसान आपका दुश्मन बन बैठेगा। नेक्स्ट है, गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। गांव में हम अपने माता पिता और अपने नाम से जाने जाते हैं और शहर में हम अपने मकान नंबर से ही हमारी पहचान होती है। नंबर 15, जिस घर का मुखिया पक्षपाती हो जाए, अर्थात कोई भी फैसला
अपने ही परिवार के लोगों में भेदभाव करते हुए ले, वह घर बिखरने में ज़्यादा देर नहीं लगती। घर का मुखिया हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, उसी परिवार में एकता बनी रहती है। नंबर 16, कभी भी किसी को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि 5 रुपये का पेन भी 5 करोड़ का चेक साइन करने के काम आता है। नंबर 17, वह औरत बहुत समझदार और सहनशील होती है जिसके पीठ पर अपने घर की जिम्मेदारियां होती हैं। नंबर 18, इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन उस पल को नहीं भूल सकता जब उसे अपनों की ज़रूरत थी लेकिन वह उसके साथ नहीं थे। नंबर 19, कहने के लिए सभी हमारे शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन हमारा शुभ होते हुए देखना सबको पसंद नहीं आता। सुनने में कड़वा है लेकिन यही सच है। नंबर 20, इस कलयुग में जो अपनी बुराई सुनकर भी शांत रहता है, समझो उसको जीना आ गया, क्योंकि किसी की बातों का जवाब देना बहुत आसान है लेकिन किसी की बातों को सुनकर शांत रह जाना बहुत मुश्किल। शांत रहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि आप समझदार और बहुत ताकतवर हैं। शांत रहना भी अपने आप में हमारे व्यक्तित्व को शानदार बना देता है। नंबर 21, 1 मिनट में जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला हमारे जीवन को ज़रूर बदल देता है। इसलिए कोई भी फैसला लें, बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि निर्णय एक ऐसी बाजी होती है जो जीते हुए खेल को भी हरा देगी और हारे हुए खेल को भी जिता देगी। हार और जीत, सफलता और असफलता हमारे निर्णय पर भी निर्भर है। नंबर 22, कोई परिस्थिति अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है तो परेशान मत होना, वह आपको मजबूत भी कर रही है। नंबर 23, जब ऐसा लगे कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए, कुछ नहीं हो सकता, तो एक बार शांत होकर मन शांत करना और चारों तरफ नज़र ज़रूर डालना, क्योंकि सुना है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें प्रवेश करना हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। नंबर 24, एक बेटा भाग्य से जन्म लेता है लेकिन एक बेटी बड़े सौभाग्य से घर में जन्म लेती है। नंबर 25, सुबह उठते ही इन चीज़ों से दूर रहें। पहला है मोबाइल और टीवी, दूसरा नकारात्मक सोच, तीसरा आलस और चौथा है सुबह सुबह इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना करें। सुबह का समय बहुत सुंदर होता है, आप जिस तरीके से इसको शुरू करते हैं आपका पूरा दिन वैसा ही जाता है। इसलिए समय खूब सुंदर सोच रखें, अपने दिमाग को शांत रखें, मन को खुशहाल रखें, पूरा दिन सुंदर बीतेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।